नमो नमः छात्रगण। आज हम अव्यय के बारे में जानेंगे। अव्यय के बारे में पढ़ने से पहले हम अव्यय का अर्थ जान लेते हैं। अव्यय संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, अर्थात जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वे शब्द जो हमेशा अपने मूल रूप में ही रहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय की परिभाषा के पश्चात हम संस्कृत में प्रयोग होने वाले कुछ अव्यय तथा उनके अर्थों को जान लेते हैं। सर्वप्रथम अव्यय अपि। अपि का अर्थ होता है भी। एव। एव का अर्थ होता है ही। इतस्ततः। इतस्ततः इधर उधर। यथा तथा। यथा का अर्थ होता है जैसा। तथा का अर्थ होता है तैसा, अर्थात यथा तथा जैसा तैसा। अधुना। अधुना का अर्थ होता है अब। इति। इति का अर्थ होता है ऐसा। कुत्र कहाँ। यह यह। ह्य। ह्य का अर्थ होता है बीता हुआ कल। माँ। माँ का अर्थ होता है नहीं या मत। यत्र तत्र। यत्र का अर्थ होता है यहाँ तथा तत्र का अर्थ होता है वहाँ, तो यत्र तत्र यहाँ वहाँ। इव। इव का अर्थ होता है की तरह। नूनम। नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही। किमर्थम। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। च। च का अर्थ होता है और। यत्र कुत्र। यत्र का अर्थ होता है यहाँ और कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, तो इसका अर्थ हुआ यहाँ कहाँ। बिना। बिना का अर्थ होता है के बिना, अर्थात किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बिना। वृथा। वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ ही, अर्थात फिजूल ही। कदा। कदा का अर्थ होता है कब। संप्रति। संप्रति का अर्थ होता है अब। बहि। बहि का अर्थ होता है बाहर। यावत। यावत का अर्थ होता है जब तक। श्व। श्व का अर्थ होता है आने वाला कल। उच्चय। उच्चय का अर्थ होता है ऊंचा या जोर से। पुरा। पुरा का अर्थ होता है पुराने समय में। कुता। कुता का अर्थ होता है कहाँ से। यदा कदा। यदा का अर्थ जब। कदा का अर्थ कभी या कब, तो इसका अर्थ हो सकता है जब कभी और जब कब। कदापि। कदापि का अर्थ होता है कभी भी। यत। यत का अर्थ होता है कि। अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज। यदि तहि। यदि तहि का अर्थ होता है यदि तो। छात्रों, आपने देखा हमने कुछ शब्दों का प्रयोग शब्दों के बीच में संयोजक चिन्हों का प्रयोग किया था। इसका अर्थ यह होता है कि ये संयोजक चिन्ह का प्रयोग होने पर हम ये दो शब्दों का प्रयोग एक साथ करते हैं, अर्थात एक ही वाक्य में हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम इनके उदाहरण को देख लेते हैं, अर्थात अव्यय को किस तरह वाक्यों में प्रयोग किया जाता है हम यह जान लेते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। वने पशवः डैश भ्रमन्ति। वन में पशु डैश। वन में पशु डैश घूमते हैं। वन में पशु कैसे घूमते हैं, इधर उधर, तो इसीलिए यह हो जाएगा वने पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति, अर्थात वन में पशु इधर उधर घूमते हैं। दूसरा उदाहरण। वने सिंह उच्चै गर्जति। वन में शेर जोर से गरजता है। संस्कृतं विना भारतस्य प्रतिष्ठा न अस्ति। संस्कृत के बिना भारत की प्रतिष्ठा नहीं है। अगला उदाहरण देखते हैं। प्रायः वृद्धा शनैः शनैः भ्रमन्ति। अधिकतर बुजुर्ग धीरे धीरे घूमते हैं।
ग्रामात् बही नदी अस्ति। गांव के बाहर नदी है। यहाँ जब भी कभी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो वहाँ वही अव्यय का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पंचमी विभक्ति अर्थात किसी चीज़ से अलग होना। ह्य मम गृहे उत्सवः आसीत्। कल मेरे घर में उत्सव या कार्यक्रम था। पास्ट टेंस में ह्य अर्थात लंग लकार में ह्य बीते हुए कल का प्रयोग किया जाता है। इदानीम् अहम संस्कृतं पठामि। अब मैं संस्कृत पढ़ती हूँ या अब मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। ईश्वर सर्वत्र व्यापकः। ईश्वर सभी जगह होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। अभी आपको बताया था कि जहाँ संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है उन शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में किया जाता है। जैसे यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। पुरा अशोक नाम राजा आसीत्। पहले अशोक नाम का राजा था, या पुराने ज़माने में पुराने समय में अशोक नाम का एक राजा था। श्व अहम भोपाल नगरम गमिष्यामि। मैं कल भोपाल शहर जाऊंगी। नमो नमः छात्रः। आशा करती हूँ आपको यह अव्यय समझ आया होगा। आपको इन अव्यय को अव्यय अर्थ सहित याद करना है, क्योंकि 10वीं कक्षा में यह अव्यय का प्रश्न 3 अंकों का पूछा जाता है। धन्यवाद छात्रों। आपका दिन मंगलमय हो।